मसीह विच प्यारे भैणों ते भराओ ते बच्चिओ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ यूहन्ना बपतिस्मा है, नबियों में जो कोई जी उड़िया है, एलिया है। वैसे अलग अलग जवाब देता। इस करके प्रवेश मसीह अपने चेलियां तो भी यह सवाल पूछते हैं, तुसी की कहते हो कि मैं कौन? उस समय पतरस ने दसिया सी, तुसी जीवंदा खुदा दा पुत्र हो। ये दसने के बाद प्रवेश मसीह को पता चल गया, मेरे चेले मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया है कि मैं सचमुच खुदा दा बेटा है। उन्होंने पता चल गया है। ये समझण तो बाद अज के अंजील में असीं वेखदे हां प्रवेश मसीह आगे उन्होंने दस्सिया, मैनूं जरूसलेम जाना है, उत्थे जरूसलेम दे विच महापुरोहितां ते धर्म ग्रंथियां दे हथों बहुत कुछ सहना है, मार दिता जाना है ते तीसरा दिन जी उठना है। इस तरह दस्सिया सी। जदों सहन के बारे में दस्सिया, पतरस ने प्रवेश मसीह नूं दस्सिया, ये तुहाडे नाल ना होवे, तुहाडे नाल कदी ना वापरे। असीं वेखदे हां 2 मिनट पहले प्रवेश मसीह ने पतरस का तारीफ किया कि तानू शमाउन पतरस ये खुदा बाप ने तेरे उत्ते प्रगट किया है, इस करके तुसी ये दसिया है कि मैं खुदा दा बेटा हूँ। लेकिन तारीफ करने के 2-3 मिनट के बाद अभी प्रवेश मसीह पतरस नूं ये कह के दसदिया, चल मेरे पिछो शैतान। शैतान कह के प्रवेश मसीह पतरस नूं पुकारदे हां। क्यों प्रवेश मसीह पतरस नूं शैतान कह के पुकार दिया? प्रवेश मसीह जो अपने सेवागाजी का जीवन शुरू किया उस समय 40 दिनों के बाद रोजा रख के व्रत रख के प्रार्थना करके 40 दिन खत्म होने के आखिरी दिन असीं देखते हैं शैतान प्रवेश मसीह के कोल आके प्रवेश मसीह ने परताउंदे आ, तुसीं खुदा दा बेटा है तो ये पत्थर नूं रोटी बन जाओ। ये सब कुछ उस समय प्रवेश मसीह ने उन्होंने खुदा दे वजन के नाल रोकिया। शैतान वो है जो खुदा की मर्जी तो सानू अपने रास्ते में लेके जाता है, अपनी गल्लां बात अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए, जो खुदा दे इच्छा तो खुदा दे मर्जी तो सानू दूर लेके जाता है। शैतान वही है। इत्थे असीं यही वेखदे हां, पतरस जदों ये प्रवेश मसीह ने दस्सिया सी, ये तुहाडे नाल ना होवे, मतलब खुदा दा मर्जी तुहाडे उत्ते ना होवे। इसलिए प्रवेश मसीह गुस्सा से पतरस ने दस्सिया, मेरे पीछे हटो शैतान। कोई भी अपने खुदा दी मर्जी के मुताबिक रास्ते में रुकावट बन के रहता है, वो सारे शैतान है। सानू सोचना चाहिए ऐसे करके केड़ी केड़ी चीज़ां व्यक्तियां साडे जिंदगी विच रुकावट बन के आउंदे हैं प्रवेश मसीह के पास जाने में। अते प्रवेश मसीह ने उन्होंने दसिया, तू मेरे राह विच ठोकर है, क्योंकि तेरी सोच खुदा वल दी नहीं सगों मनुखा वल दी है। प्रवेश मसीह ने उन्होंने दसिया, तुसी मेरे राह विच ठोकर है। ये चीज़ असी जानना चाहिए, खुदा की सोच और इंसान की सोच दोनों अलग है, वक्रा है। जैसे इंसान सोचते हैं वैसे खुदा नहीं सोचते। खुदा अपनी मर्जी से अपने मुताबिक असी सारियां दे जिंदगी विच सब कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं। असी सारे जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, जो कुछ भी सानू पसंद है, जो अपना चाहत इसके मुताबिक असी जिंदगी जीते हैं। लेकिन सानू सोचना चाहिए कि मैं सचमुच मेरा मर्जी पूरा करता है और खुदा बाप की इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए प्रवेश मसीह ने दसिया, तेरी सोच खुदा वल दी नहीं सगों मनुखा वल दी है। असी सारे अपनी मर्जी के मुताबिक है। इसलिए पतरस ने भी प्रवेश मसीह ने दसिया, ये तुहाडे नाल ना होवे। मनुखी तौर पर पतरस सोच विचार किया, खुदा दे वल तो सोचने के लिए उसने कोशिश भी नहीं किया। इसलिए प्रवेश मसीह दसिया, ये खुदा वल दी नहीं सगों मनुख दी वल तुसीं सोचदे हो। जदों पतरस ने यह दसिया सी, असी ये भी समझना चाहिए, पतरस नूं ये पता सी अगर प्रवेश मसीह नूं सहन करना पड़ा अगली बारी किसदा है। पतरस नूं ये पता है, चेलियां दे विचों 12 चेलियां दे विचों नेता पतरस है।
प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ पकड़ा गया तो प्रभु यीशु मसीह सहन करना पड़े तो दूसरी बारी मेरा है, अगला बारी मेरी है, मैनू भी सहन करना पड़ेगा। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ने दसिया ये तुहाडे नाल ना होए ताकि ये मेरे नाल भी ना होए। सहन करने के लिए असी सारे कोई भी व्यक्ति कोशिश नहीं करते हम। सहन जो साढ़े को छोटे मोटे रूप में साढ़े को आते हम, कितने लोग जान बुझ के सहन अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। जो असी जो सहन प्रभु यीशु मसीह सानू दे रहे उसमें से दूर रहने के लिए, दूर जाने के लिए कोशिश करेंगे तो समझ लो असी खुदा की योजना के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए कोशिश नहीं करते। असी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं। असी ये भी जानते हैं पतरस को इतना वरदान मिल गया, आशीष मिल गया, खुदा बाप ने पतरस को प्रगट भी किया है कि ये प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी, आशीष बरकत मिलने के बाद भी पतरस छोटा सा ये सहन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। साढ़े जिंदगी खुदा बाप की जितना भी आशीष बरकत मिलने के बाद भी जो सहन भी प्रभु यीशु मसीह सानू दे रहे वो अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो असी कोशिश ना करेंगे तो, खुदा बाप को हाँ नहीं बोलेंगे तो असी भी खुदा बाप की योजना के मुताबिक, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से तुसी मेरे रास्ते में ठोकर है, रुकावट बन के प्रभु यीशु मसीह के लिए असी खड़े हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी साड़ी जिंदगी शायद कर नहीं पाएंगे। इसलिए सानू सोचना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सहन करने के लिए तैयार है। और छोटी मोटी परेशानियां सहन साढ़े जिंदगी चाहते हैं किवें असी उसको जवाब देंगे हैं, किवें असी सामना करते हैं कि मैं बुढ़बुढ़ा होंगे हैं और क्यों मेरे जिंदगी जिस तरह सहन आ गया, सब कुछ पूछ के असी ये सहन तो दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये हर एक समय के जो छोटे मोटे सहन साढ़े जिंदगी चाहते उस समय वो सहन सानू ताकत करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए है। ये सहन तो असी शक्ति हासिल करना चाहिए है, क्योंकि ईसाई लोगों को जिंदगी सहन के बिना नहीं होंगे। ईसाई लोग हमेशा ये सहन के मुताबिक हर एक दिन जिंदगी जीना पड़ेगा। सहन छड़ के एक वधिया खुशी का जिंदगी ईसाई लोगों का नहीं है, हर दिन जैसे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे सानू दसदे हैं, जेकर कोई मेरी पैरवी करना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे अते अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले आवे। अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आवे। सवाल यही है कि मैं जो सलीब, जो सहन रोज सहन जो मिल रहे वो प्रभु यीशु मसीह के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के प्यार दले सहन करने के लिए तैयार है कि नहीं। और कि मैं ऐसे एक व्यक्ति है कि छोटे मोटे सहन मेरे जिंदगी चाहते के समय में सवाल क्यों ये मेरे जिंदगी हो गया, बाकी मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई ऐसे कुछ बढ़िया जिंदगी जी रहे, क्यों ये सहन मैनू क्यों मिले। ऐसे उल्टा सवाल पूछने वाले व्यक्ति है। और इस खुशी के नाल, प्यार के नाल अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए कितने लोग कोशिश करते हैं। जो ये सारे सहन साढ़े जिंदगी चाहते समय सानू ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए खुदा बाप की योजना के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक कुछ भी साढ़े जिंदगी नहीं होंगे। अगर सहन करने के लिए खुदा बाप ने कोई भी चीज़ थोड़ा जिंदगी लेके आते तो वो खुदा बाप जानता है। जो खुदा बाप को जानता है फिर असी क्यों टेंशन लेना है। खुदा बाप ने जान बुझ के सहन तुहानू दिया तो सहन करने के लिए शक्ति असी मांगना चाहिए। खुदा बाप तो शक्ति हासिल करने के लिए असी रोज दुआ करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दसिया, क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाता है वो उसनों गुआएगा, और जो कोई अपने जीवन को मेरी खातिर गुआता है वो उसनों पावेगा। इस धरती में रहने के टाइम जो लोग दिहाड़ी पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम पे जाते हैं, हम सभी लोगों का कोशिश यही है वधिया तरीके से ज़िंदगी जीना है। मेरे बच्चे को वधिया पढ़ाई करवाना है, बढ़िया कपड़ा देना, खाना खिलाना, सब कुछ असी कोशिश करते हैं। सानू सोचना चाहिए है कि मैं अपनी ज़िंदगी मेरे लिए, जो हर एक इंसान अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ज़िंदगी वधिया करने के लिए कोशिश कर देंगे तो प्रभु यीशु मसीह सानू दसना चाहते हैं, जो अपने आप के लिए जिंदा है वो खुआएगा, लेकिन मेरे खातिर आप असी सारे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए है। साढ़े को खुदा ने अगर पैसा की आशीष बरकत दिया, समा दिया, खूबियाँ दिया, कितने आशीष बरकत प्रभु यीशु मसीह ने सानू दिता है। ये सारे चीज़ असी सिर्फ अपने आप के लिए वरतते हैं और अपने जो साढ़े को आते हैं, जिन्होंने साड़ी जरूरत है उन्होंने लिए भी असी मदद करने के लिए भी कोशिश करते हैं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह सानू दसते हैं, जो अपने अपना जीवन बचा के रखने के लिए कोशिश करते हैं वो गुआएगा। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी व्यक्ति साढ़े विरुद्ध बोलता है, साड़ा नाम खराब करने के लिए कोशिश करता है और साढ़े विरुद्ध चुगली करता है, ऐसे कोई चीज़ करने के टाइम कि मैं जवाब देने के लिए, झगड़ा करने के लिए जाती है, वो सब कुछ चुपचाप सहन करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खातिर असी ये सब कुछ सहन करने के लिए कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है असी अपने जिंदगी बचाउंदा है प्रभु यीशु मसीह के लिए सहन करेंगे। तो संत पौलुस भी संत रोम के पुस्तक 8 बाब की 36 इस तरह दसिया,
ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਸਹਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ पैसा और धन संपत्ति कोई भी चीज़, ये जो आनंद जीवन, जो स्वर्ग की खुशी, जो प्रभु यीशु मसीह जो खुशी देंगे हम, वो हासिल कर नहीं पाए, खरीद नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की खुशी हासिल करने के लिए कोशिश करिए, ये सच्चाई समझने के लिए भी कोशिश करिए। प्रभु यीशु मसीह आगे सानू दसते हम मनुख नू की फायदा जेकर वो सारा संसार पा लवे पर अपना जीवन गुआ बैठे, ਜਾਂ मनुख अपने जीवन के बदले की दे सकता है। मनुख नू की फायदा है सारे संसार हा लवे। इस धरती में रहने के टाइम धन संपत्ति, मेटीरियल चीज़, हर एक चीज़ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका आत्मा ਨੂੰ हुआ बैठेंगे तो नाश करेंगे तो की फायदा है। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ सोचा मैंने आगे 2-3 साल के लिए ਵਧੀਆ फसल मिल गया है, मेरा कमरा गोदाम बड़ा करेंगे, इसके बाद में आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती मारेंगे, मेरा आत्मा ਨੂੰ ਦੱਸेंगे जिद्दे मेरी आराम करो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। इंसान ये सोच हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए है। हर दिन हर पल काफ़ी कुछ इकट्ठा करने के लिए मेहनत करके कमाने के लिए कोशिश करते हम, लेकिन एक खुदा का ये फरिश्ता हमेशा साढ़े कोल भी है, कभी भी सानू भी दस सकते हम थोड़ा आत्मा आज में लेके जाना है, फिर जो कुछ भी असी कमाई करते हम किसका बनेगा। लेकिन जदों असी जो कुछ भी वरदान पैसा होवे, आश्रित धन संपत्ति कुछ भी होवे, ये सब कुछ दूसरों की जरूरत के लिए, खास तौर पर ये लॉकडाउन के समय के काफ़ी लोगों को साड़ी जरूरत है। एक दूसरे पे मदद करेंगे तो एक दूसरे को मदद करेंगे तो ही असी खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक सेवा का जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए सोचना चाहिए अपनी खूबियाँ, वरदाना, पैसा, संपत्ति कुछ भी जो खुदा ने सानू दिया है ये दूसरों को भी सही तरीके से देने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जरूर सी कोशिश करना चाहिए, नहीं तो एक दिन खुदा को जाने के टाइम खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए। ये भी सानू सोचना चाहिए जो कुछ भी साडा है ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग करने के लिए कि मैं कोशिश करते हैं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए जीवता है उन्होंने आनंद जीवन मिलेगा, जो अपने आप के लिए जीता है वो उसको नाश करेगा। इंसान का सोच दे वांग नहीं है प्रभु यीशु मसीह का सोच। इसलिए खुदा की सोच समझने के लिए संत मत्ती के 16 बाब की 36 असी एक व्यक्ति ने वेखते हैं जिसने सोचा इस धरती का हर एक चीज़ हासिल करने के बाद भी अपने आत्मा को नाश करेंगे तो सानू की फायदा है। असी जानते हम अपनी शरीर जो कमज़ोर होता है, बीमार होता है, असी इसको ताकत करने के लिए, तंदुरुस्ती रखने के लिए, आराम करने के दवाई खाएंगे, काफ़ी कोशिश करेंगे। इसी तरह अपने आत्मा भी जो कमज़ोर होता है, खुदा बाप के नेड़े नहीं रहते, खुदा बाप तो पाप करके दूर चले जाते हैं, इसको भी तंदुरुस्त करना साड़ी फर्ज है। इसलिए जो बंदगी, जो आराधना, जो प्रार्थना, जो रोजरी, जो बाइबल, जो कोई भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के खोल आके अपने ये जो आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए खुदा कलीसिया सानू काफ़ी मौका दिंदा है। ये सब कुछ यूज़ करते हुए अपने आत्मा को बचा के रखने के लिए जरूर कोशिश करिए। बाइबल के आखिरी सेंटेंस इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि मनुख का पुत्र अपने फरिश्तियां दे नाल अपने पिता की शान विच आउण वाला है अते फिर वो हर एक नूं उसके कीते अनुसार फल देवेगा। जरूर विश्वास रखो, असी सारे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह दूजी बार आउण वाला है। असी सारियां नूं अपने गल्लां कम्मां जो असी कीते हैं उसके मुताबिक फल जरूर मिलता है। अगर वधिया काम किया, सेवा दा वधिया मदद किया, सेवा किया तो हम सानू उसके मुताबिक फल मिलेंगे। अगर असी जानबूझ के दूसरों की सेवा नहीं करते, सिर्फ अपने आप के लिए जिया तो उसके मुताबिक ही होगा, सानू भी इसका फल मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए ये लॉकडाउन के समय के खुदा दी राह, खुदा दी सोच समझ के उसके मुताबिक जिंदगी जीने के लिए, जो असी दूसरों के लिए, अपने भैन भरावां के लिए जिएंगे तो सचमुच असी प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीते हैं। इसलिए मेरे भराओ ते भैनों कोशिश करिए खुदा बाप की योजना के मुताबिक हर एक सहन जो तुहानू मिल रहा है इस कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक ही साड़ी जिंदगी होंदा है। ये समझते हुए एक वधिया जिंदगी जीने के लिए अते खुदा तो आशीष बरकत हासिल करते हुए सहन करने का शक्ति तुहानू मिलने के लिए कोशिश करिए। मैं भी तुहाडे लिए प्रार्थना करांगा। सारिआं नूं जय श्री दी।